आज के इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये दो लेटर दिए गए हैं, यहाँ पे HYJVLS और हमको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे इन सभी का पहला पहला लेटर देखें, क्योंकि पहला लेटर ये H है, एच के बाद जे आया। ओके, एच के बाद जे आया तो किसको छोड़ के आया? वो आई को छोड़ के क्या आया? जे आया। ओके, जे के बाद एल आया जे के बाद, के को छोड़कर क्या आया? एल। ओके, के को छोड़कर क्या आया? एल। फिर एल के बाद मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एक लेटर को छोड़ के आ रहा है। ओके, एल के बाद क्या आता है? एल के बाद क्या आता है? एम। ओके, एम को छोड़कर क्या लिखेंगे? एम को छोड़कर क्या लिखेंगे? एन। एन मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक लेटर एन। ओके, फिर एन है, एन को छोड़कर क्या है? एन को छोड़ के हम क्या लिखेंगे? ओके, एन है, एन लिखा हमने। फिर एन के बाद एक लेटर छोड़ेंगे, एन के बाद क्या आता है? ओ को छोड़कर क्या लिखेंगे? पी। ये पी लिखा है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पहला लेटर क्या आ गया? एन। ओके, अब हम यहाँ पे दूसरा लेटर देखते हैं। वाई है, वाई के बाद वी आया। वाई के बाद वी आया मतलब कि क्या लिखा है इसने? वाई से दो लेटर पहले छोड़कर वी को लिखा है। मतलब कि आप सीधे समझ सकते हो वी के बाद आता है क्या? वी के बाद आता है डब्लू और एक्स, उसके बाद क्या आता है? वाई। मतलब कि दो लेटर इसने छोड़ा है पीछे के और उसके बाद वी को लिखा है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर वी के बाद एस कैसे लिखा है? वी के बाद एस कैसे लिखा है? वी से पहले दो लेटर कौन कौन से आते हैं? यू आता है और क्या आता है? टी। ओके, यू आता है और सॉरी यहाँ पे टी। ओके, मतलब उसने टी यू को छोड़ करके लिखा है एस। पहले पीछे के दो लेटर छोड़ा है, उसके बाद लिखा है उसने एस। एस के बाद हमको और लिखना है, तो एस के बाद हम दो लेटर छोड़ेंगे क्यू और आर, और उससे पहले क्या आता है? पी। ओके, पी आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी। और पी के बाद हमने यहाँ पे एम कैसे लिखा है? एम। पी है, पी से पहले दो लेटर कैसे कौन कौन है? एन और ओ। ओके, एन ओ से पहले एम है और उसके बाद में पी है। ओके, इन दोनों को उसने छोड़ा, इसे पीछे वाले लेटर को उसने पी एम लिखा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसने किस प्रकार से किया है। देखिए पहले पहले वाले पे क्या कर रहा है वो? पहले एच के बाद एक लेटर को छोड़ रहा है, अगला लेटर लिख रहा है, और दूसरे वाले में दो लेटर पीछे के छोड़ रहा है, उससे पिछले वाला लिख रहा है। ओके, चलिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा? एन और पी। एन और पी हमारा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे? कमिश्नर। कमिश्नर दिया गया है, इसमें जितने भी लेटर यूज किए गए हैं ओके, उनको यूज करके इनमें से कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता, ये पूछा गया है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉमन, सम, मिस और ट्रेनर। हमको पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कमिश्नर में कहीं पे भी क्या टी का यूज नहीं किया है, लेकिन ट्रेनर में टी का यूज किया है, मतलब ये लेटर नहीं बनाया जा सकता। ओके, आपको एक बार ऑप्शन को पढ़ के भी चेक करना है, नहीं तो आप एक एक करके मिलाओगे तो बहुत टाइम होगा। जैसे कि कमिश्नर में यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी, ओ है, एम है, आई है, ओके नहीं ओ है, और ये एन है। ऐसे आप चेक करोगे कि तो आपको टाइम होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना लुप्त अंक ज्ञात करना, जो यहाँ पे आगे जो भी आएगा उसको हमको बताना क्या आएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम श्रृंखला को ध्यान से देखें तो देखिए 9 है और 11 में अगर मैं 9 को जोड़ूंगा 20 मिलेगा। ये 11, इससे पिछली वाली संख्या को जोड़ रहा हूँ, अगली संख्या मिल रही है 20। फिर 20 में मैं 11 को जोड़ूंगा 31 मिलेगा। ओके, फिर 31 में 20 को जोड़ूंगा तो 51, फिर 51 में 31 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 82। ओके, 82। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसमें किस प्रकार से अगली संख्या हमको मिल रही है। जो दूसरी संख्या है उसमें पहली संख्या को जोड़ रहे हैं तो तीसरी संख्या मिल रही है। ओके, फिर तीसरी में दूसरी को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे चौथी में तीसरी को जोड़ रहे हैं, पांचवी में चौथी को जोड़ रहे हैं, छठवीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ पे 83 का संबंध 9 से है, तो 146 का संबंध हमसे बताना है किससे होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर ये 9 है ना, 9 का मैं स्क्वायर कर दूँ कितना? 81, उसमें 2 जोड़ दूँ कितना? 83 आएगा। ओके, अगर ये भी देखेंगे किसी के स्क्वायर के आसपास में, 12 का स्क्वायर के आसपास में। ओके, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा? 146। ओके, 146 मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 83 में से आप 2 घटा दो, कितना मिलेगा? 81। इसको रूट पे ले लो, कितना निकलेगा यहाँ पे? 9। 146 में से आप 2 घटा दोगे तो कितना मिलेगा? 144। इसको रूट पे ले लो, अंडर रूट पे, तो कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 12। ओके, आशा करता हूँ कि आपका
ये आंसर आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसको बराबर में 5 है, @3 @1 बराबर कितना 3, इसके बराबर में इतना, तो इसके बराबर हमको बताना है क्या होगा। देखिए अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ दें तो कितना मिलेगा 9। ओके 9 मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा। और 9 किसने का स्क्वायर होता है 3 का। ओके 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर होता है 3 का, तो हमने ये 3 लिखा। या आप ऐसे कर सकते हो, अंडर रूट लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए 9 1 10 और 10 से कितना हो जाएगा 16। 16 है, इसको भी अंडर रूट लगा दोगे तो आपको कितना मिलेगा 4। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 20, यहाँ पे कितना मिलेगा 25। 25 में भी आप अंडर रूट लगा दोगे तो आपको कितना मिलेगा 5। 5 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसके बराबर में इतना दिया गया है। ओके एंड इसके बराबर में इतना, तो हमको इसके बराबर में बताना है क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनको अलग अलग करके आपस में जोड़ दें, अलग करके जोड़ दें, मतलब देखिए 5 3 8, 8 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 और 2 कितना 17। 17 होगा। 17 में क्या करूँ कि 51 हो जाए, 3 से गुणा करूँगा 51 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 9 1 10 5 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ओके 18 होगा। 18 में भी गुणा 3 करूँगा 54 मिलेगा हमको। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 7 3 10 5 15 4 19। 19 में भी 3 से गुणा कर दूंगा, कितना मिलेगा 57। ओके 57 हमारा क्या आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जब भी आपको श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखना है। ओके अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें श्रृंखला में, तो सबसे पहले यहाँ पे कितने में आया, यहाँ पे गुणा 5 करेंगे 10 आएगा। 10 से 40 गुणा 4 करेंगे 40 आएगा। 40 से 120 गुणा 3 करेंगे 120। 120 से 240 गुणा कितना करेंगे 2 करेंगे। अब गुणा कितना करेंगे 1, क्योंकि पहले गुणा 5 4 3 2 1। 240 में गुणा 1 करेंगे 240 ही हमको मिलेगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए आप इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे बराबर में ये तीसरी संख्या ला सकते हो। ओके या इन दोनों को करके बराबर में ला सकते हो। आपको थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे हम किस प्रकार से करेंगे। अगर हम क्या करें, अगर मैं 7 का दोगुना कर दूँ और 27 में से घटा दूँ, 7 का दोगुना क्या होगा 14। 27 में से 14 को घटाऊँगा कितना मिलेगा 13। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 45 का दोगुना कर दूँ, 45 दूनी 90 होता है। 90 को 144 से घटा दूँ तो कितना मिलेगा हमको 54। ओके यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे 32 का दोगुना कितना होता है 64। 68 को 64 से घटा दूँ, ओके 64 कितना मिलेगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारिक बताएं। गहने सोना चांदी। ओके इसमें हमको आपस में संबंध बताना है। हमको पता है गहने क्या होते हैं, सोना क्या होते हैं, चांदी क्या होते हैं। ओके अब देखिए आप ऐसे मत बनाइए इसका वेन डायग्राम। जैसे गहने के लिए आप ऐसे सर्कल बना दोगे, अब इसके अंदर सोने के भी गहने बनते हैं और चांदी के भी गहने। इस प्रकार से मत बनाइएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके इस प्रकार से नहीं, आपको बनाना एक सर्कल गहने का। अब इसमें कुछ गहने किसके होते हैं, सोने के भी होते हैं, कुछ गहने चांदी के भी होते हैं और कुछ लोहे के भी होते हैं और अदर धातु के भी होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ओके इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 45 का संबंध है 20 से, तो 46 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 45 किन संख्याओं से मिलकर बना है 4 और 5। इनका मैं आपस में गुणा कर दूं 20 मिलेगा। 46 किन संख्याओं से मिलकर बना है 4 और 6। इनका आपस में गुणा कर दूं कितना मिलेगा 24। ओके आंसर कितना जाएगा 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। 1 के बाद 2 4 3 9 4। इसके बाद हमको बताना है 2 संख्या कौन सी होगी। ओके अगर हम श्रृंखला में ध्यान दें तो 1 के बाद 1 का गैप है, 2 का गैप, यहाँ पे फिर 1 कम की वृद्धि हुई है। ओके तो आपको अगर ऐसे कम ज़्यादा का गैप मिले तो आपको क्या करना है, एक एक संख्या छोड़कर देखना है। इस प्रकार से देखना है। ओके इस प्रकार से देखना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 है, 1 का क्या स्क्वायर। ओके 4 कितना है 2 का स्क्वायर। ओके 9 कितना है 3 का स्क्वायर। ओके 3 का क्या है स्क्वायर। 16 कितना है 4 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर, अगली संख्या हमको बताना है ना 5 के बाद, 1 का 2 का 3 का 4 का, अब कितना का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। ओके, अब जिनको छोड़े उसको देखिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा यहाँ पे 6, 25 और 6 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या याद करें, ये पूछा गया है। अगर हम श्रृंखला को ध्यान से देखें, जो 15 है, 15 भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 30 भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ओके, 39 है वो भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, और 48 है वो भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन 28 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 3 से नहीं विभाजित नहीं होगी। ओके, हमसे गलत संख्या पूछा है तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में 72 प्लस 37 बराबर इतना दिया गया है, इसके बराबर में इतना, तो इसके बराबर में हमको बताना है क्या होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें 72 में से क्या कर दिया इसने 9 माइनस, तो कितना मिला हमको 63। 37 से भी इसने 9 माइनस किया तो कितना 28। ओके, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें 54 है, 54 से 9 माइनस किया 45, 13 में से 9 माइनस किया 0, 4 मिल गया, 2 संख्या में लिख दिया उसने। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार 61 और यहाँ पे 53 में देखते हैं। 61 से अगर मैं 9 माइनस करता हूँ कितना मिलेगा, 61 से अगर मैं 9 माइनस करता हूँ तो कितना मिलेगा 52। ओके, 52 मिला। फिर 53 है, 53 से 9 माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे 44। ओके, 44। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। 52, 44 इसका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 12 का संबंध इससे है तो 8 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। देखिए 12 को इसने किस प्रकार से 726 लिखा है, और हमको पता है जो 12 का क्यूब रहता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, उसमें से 2 घटा के इसने क्या लिख दिया 1726। लेकिन 8 का क्यूब भी हमको पता है कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। ओके, 512 होता है। 512 में से भी हम 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 510। 510 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताना हमको चीन, भारत, एशिया। ओके, हमको पता है यहाँ पे भारत क्या है एक देश है, चीन क्या है एक देश है, एशिया किसको बोलते हैं हमको पता है, एशिया के अंदर कई सारे देश आते हैं। तो एशिया के लिए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, उसी के अंदर क्या भारत भी आता है एशिया के अंदर, और चीन भी उसी के अंदर आता है। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एक विशिष्ट कोड में क्या लिखा है यहाँ पे रूमर। ओके, रूमर को इस प्रकार से लिखा है, तो रैकेट को किस प्रकार से लिखेगा ये देखिए। ओके, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे रूमर को किस प्रकार से लिखा है इसने, तो हमको समझ में आ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर ये 3 लेटर को हम देखें तो इसने क्या पलट के लिख दिया ऐसे MUR, इन तीनों को देखें तो RUO। ओके, इस प्रकार से लिखा, तो इसको भी हम लिखेंगे CAR। ओके, इन तीनों को देखेंगे तो क्या आ जाएगा TEK। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कार्टेक। ओके, कार्टेक। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने किया है। ओके, मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन 2 बार हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्टेक ये होगा C नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए बीच में लाना है ना हमको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बीच में दिया गया है, तो हम इन चारों को कुछ करके बीच में लाएंगे। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूँ तो कितना होगा 63, और ये 5 और 3 को जोड़ दूँ इनमें तो कितना हो जाएगा 71। ओके, 5 3 8 होता है, इसको जोड़ूंगा 71 आएगा। इसी प्रकार 4 4 16 होगा, और 8 और 2 को जोड़ दूँ तो कितना 10, 16। ओके, 8 दूनी कितना होता है 16, और कितना 4 चौक कितना होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 चौक कितना 16 होता है, और यहाँ पे मैंने 24 26 है। ओके, यहाँ पे 24 गलती से टाइप कर दिया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ओके, गलती से लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 26। ओके, यहाँ पे भी देखते हैं 8 दूनी कितना होगा 16, और 3 और 11 को हम जोड़ देंगे आपस में, 8 3 11 कितना मिलेगा हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 6 है। ओके, 8 6 कितना 72 होता, 72 में 11 जोड़ते हम कितना मिलता हमको, गड़बड़ क्यों हो रहा है यार मैं से, देखिए यहाँ पे 8 6 कितना होगा 48, और 11 और 3 को जोड़ेंगे हम कितना मिलेगा 14।
14 को हम जोड़ेंगे यहाँ पे कितना मिलेगा 62। ओके 62। थोड़ा सा दिमाग मेरा भी कहीं पे चल रहा है ऐसा लग रहा है। हम यहाँ पे क्या इस डायरेक्शन वाले को क्या कर रहे हैं गुणा और इस डायरेक्शन वाले को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। ओके आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है मिनट दिन और महीना इसके बीच में हमको क्या संबंध बताना है। ओके संबंध किस प्रकार से संबंधित है आपस में। देखिए अगर हम इसमें देखें सबसे छोटा क्या हो जाएगा मिनट, उससे बड़ा क्या हो जाएगा दिन। ओके और एक महीने में सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा टाइम उसका यह हो जाएगा। ओके महीना, क्योंकि इन सभी में बात तो हम क्या कर रहे हैं टाइम की ही बात कर रहे हैं ना, समय की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसके बराबर में 22, इसके बराबर में 13, तो इसके बराबर में हमको बताना है क्या आएगा। ओके अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे एक्स एस के है ना एस की जगह क्या कर दूँ, एस की जगह माइनस। ओके एस बराबर माइनस और पी बराबर क्या कर दूँ प्लस। ओके पी बराबर प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या माइनस रख दूंगा, यहाँ पे प्लस। ओके तो बॉड मास रूट के अकॉर्डिंग हम पहले किसको सॉल्व करते हैं प्लस वाले को, ओके माइनस वाले को बाद में। तो मैं 3 में 11 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 14। ओके 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इसको ऐसे नहीं, देखिए ये इसको मैं यहाँ पे रख के करूँगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। 14 एस की जगह माइनस कर दूंगा 3 और पी की जगह प्लस 11। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम प्लस प्लस वालों को पहले करेंगे। तो 14 भी प्लस का यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो गए। 25 में से हम 3 घटाएंगे कितना मिलेगा हमको 22। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखते हैं 11 पी की जगह क्या रखूँगा +3 एस की जगह माइनस और 1। ओके यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 1 घटाऊंगा कितना मिलेगा, 14 में से 1 घटाऊंगा 13। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं 16 एस की जगह -2 पी की जगह +15। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा कितना मिलेगा 31। ओके 31 मिलेगा। 31 में से मैं 2 को घटा दूंगा कितना मिलेगा 29। 29 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ओके जब कभी भी आपको ऐसे त्रिभुज मिले इस प्रकार में त्रिभुज में, यहाँ पे कितने त्रिभुज है एक यहाँ पे खींच दूँ मैं यहाँ पे लाइन, तो कितने मिल जाएंगे 1 2। कितने त्रिभुज है यहाँ पे 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, इसका ट्रिक रहता है। तो कितने मिलेंगे 3। अगर एक एक करके काउंट करना है आपको तो कैसे करोगे, देखिए एक त्रिभुज तो आपको ये मिलेगा, एक त्रिभुज ये मिलेगा, इसी पॉइंट से एक त्रिभुज ये मिलेगा, 2 हो जाएंगे। और एक त्रिभुज ये जिसके अंदर में ये दोनों त्रिभुज बने हैं। ओके इस प्रकार कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे 3। इसलिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है काउंट करने का, जैसे आप सीधे नंबरिंग कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3। ओके इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए, कितना मिलेगा यहाँ पे 6। कितने त्रिभुज हो जाएंगे 6। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 17 + 17 बराबर इतना दिया गया है, 18 + 18 बराबर इतना दिया गया है, 19 + 19 बराबर इतना, तो 23 + 23 बराबर हमको बताना है कितना। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ओके उसके आखिरी में इसने 5 बस लिखा है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं प्लस की जगह गुणा कर दूँ तो यहाँ पे भी प्लस की जगह गुणा कर दूँ तो 18 का स्क्वायर बराबर 324। ओके 324 होता है ना, और 324 के आगे इसने 5 बस लिख दिया है। यहाँ पे भी 19 का कितना होता है, 19 का स्क्वायर 361, उसके भी आखिरी में 5 लिख दिया इसने। इसी प्रकार 23 का कितना होता है 3 × 9, देख लीजिए 3 × 9, आखिरी में कहाँ 5 से पहले 9 दिख रहा है यहाँ पे, मतलब 529 होता है। कितने का 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसके आखिरी में इसने 5 लिख दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इसमें आपको बताना है कि इन तीनों को कुछ करके बीच वाली संख्या फाइंड करना। ओके अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा क्या करें कि बाहर वाली 3 संख्याओं को हम ऐसा क्या करें कि अंदर वाली संख्या मिल जाए। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर इन दोनों का गुणा कर दें तो कितना होगा 38 56। ओके इनका गुणा कर दें और इसको मैं क्या जोड़ दूँ 9 को, तो कितना होगा 56 9 कितना हो जाएगा 65। ओके 65 होगा। इसी प्रकार इन दोनों का मैं गुणा कर दूं और इसका मैं जोड़ दूं, 8 3 कितना होगा 24। 24 में 10 जोड़ दूंगा कितना मिलेगा 34। ओके 34 मिला। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखना है हमको अन्य विकल्पों से हमको भिन्न को चुनना है, मतलब अलग को। 3 समान होंगे, 3 सेम होंगे और 1 क्या होगा डिफरेंट होगा, उसी को हमको बताना है कौन सा है वो।
अगर हम चारों चीज़ को देखें, चारों चीज़ तो क्या है, जानवर है। ओके, लेकिन अगर हम देखें तो घोड़ा क्या है, एक पालतू जानवर के अंतर्गत में आता है, बाकी सब क्या पालतू जानवर के अंतर्गत में नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखना है हमको, यहाँ पे अगर हम इसमें से कौन सा सेट रखें हम यहाँ पे कि इसके बराबर में यहाँ पे 88 मिले। जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्या रख के चेक कर रहे हैं, भाग। इससे आपका क्वेश्चन 99% आसान हो जाता है। ओके, हम देखते हैं यहाँ आखिरी में, तो अगर यहाँ आखिरी में रखूँगा तो 5 में क्या 8 से भाग जाएगा, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ओके, ऐसा चेक करना है। अब देखिए भागित यहाँ पे बीच में, मतलब यहाँ पे होगा, क्या 4 में 5 से भाग जाएगा, नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं भाग आखिरी वाले भाग में, तो ऑप्शन ही नहीं होगा ये। अब भाग पहले वाले में रखते हैं, यहाँ पे भाग रखेंगे हम तो कितने बार में जाएगा, यहाँ पे भाग जाएगा कितने बार में, हम रख देते हैं यहाँ पे। देखिए 64 है, भागित कितना 4, 5, गुणित में कितना है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। 4 है, 4 के बाद गुणित 5 प्लस 8। ओके, पहले बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, भागित वाला सॉल्व करेंगे, फिर गुणा वाला। ओके, और फिर प्लस वाला। ओके, हम यहाँ से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 सिंह 24। ओके, फिर गुणा करेंगे हम। ओके, ये तो सॉल्व हो गया। फिर गुणा करेंगे 5 प्लस 8, 16 पंचे 80 होता है। 80 में 8 हम जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 88। ओके, 88 हमको मिला। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है लुप्त संख्या फाइंड करना। ओके, लुप्त संख्या 4 है, 5, 6, 7, 3 दिया गया है, 9, 11। हमको बताना है कि लुप्त संख्या क्या है। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करके देखें तो 4, 5, 6 हो रहा है, एक एक का गैप आ रहा है, एक का, लेकिन यहाँ पे कितने का कम हो रहा है। तो अगर ऐसे आपको समझ में ना आए तो आपको करना क्या है, इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देना। ओके, आधे पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, इन सभी को आप देखिए, 7, 3, 10 होता है, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास 30। ऊपर भी देख लीजिए, 6, 4, 10 और कितना 15। ओके, 15 हुआ है। ऐसा क्या जोड़े कि 30 हो जाए, ऐसा क्या जोड़े ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से अगर मैं यहाँ पे 15 रख दूँ, 15 प्लस जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा, 30। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।